वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.5 ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इससे पहले वाली क्लासों में हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर थ्योरम 6.3 एंड थ्योरम 6.4 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए डिटेल में एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले जान लेते हैं कि SAS क्राइटेरिया है क्या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कंटेक्स्ट में, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। सपोज कीजिए ट्रायंगल ABC का एंगल A और ट्रायंगल PQR का एंगल P आपस में इक्वल हो जाए, एंगल A एंगल P के बराबर हो जाए। ओके, और इन दो एंगल्स को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं, एंगल ए को इंक्लूड करने वाली साइड्स कौन कौन सी हो गई, AB और AC, और एंगल P को इंक्लूड करने वाली साइड्स कौन कौन सी हो गई, PQ और PR। तो इनको इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं, अगर उनका रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाए, इनका रेशियोज इक्वल आ जाए, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर AB अपॉन PQ बराबर आ जाए AC अपॉन PR के, तो इस केस में हम कहेंगे कि SAS बाई SAS क्राइटेरिया ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर ऐसे भी हो सकते हैं, एंगल A एंगल P के बराबर हो और AB अपॉन आपका आ गया, सपोज कीजिए AB अपॉन PQ की जगह पे PR भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और AC अपॉन PR की जगह पे PQ भी हो सकता है। इसका भी ध्यान देंगे आप लोग, जो नहीं कि AB अपॉन PQ हो हमेशा और AC अपॉन PR ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एंगल A एंगल P के बराबर है और AB अपॉन PR जो है AC अपॉन PQ के बराबर है। तो उस केस में हम कहेंगे बाई SAS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आप देखते हैं कि सीक्वेंस का हम लोग ध्यान देते हैं जब लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे AB अपॉन PR किसके बराबर था, AC अपॉन PQ के बराबर था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस कुछ ऐसा बन गया है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, ना कि PQR। ओके, तो सिमिलर तो होंगे ट्राइंगल, बट यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें आप लोग। हालांकि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस में आ जाएंगी, जब आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो उस समय आप देखेंगे कि सीक्वेंस कैसे लिखना है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी आपने प्रैक्टिस की होगी सीक्वेंस की, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे सीक्वेंस का, तो आपको फिर ईजी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो होप दिस इज़ क्लियर। SAS क्राइटेरिया क्या होता है, तो पहले तो आपने देखना है कि एक एंगल दोनों में इक्वल होने चाहिए और उनको इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि बाय SAS दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं या होंगे। ओके, तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जो चीज़ें इनको हटा देते हैं, इसको इरेज ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको इरेज करने के बाद जो है थोड़ी सी जगह हो जाएगी हमारे पास, देन वी कैन स्टार्ट। ओके, अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग, गिवन क्या था हमारे पास, गिवन क्या था, गिवन मान लेते हैं एंगल A एंगल P के बराबर है, एक एक एंगल इक्वल हो गया, और इन एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR है। और हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन वही करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे, M और N पॉइंट्स यहाँ पे ले लीजिए आप, ठीक है। M और N पॉइंट्स यहाँ पे लेते हैं हम लोग, M और N, और इनको ज्वाइन कर लिया। और बाकी चीज़ें तो आपको मालूम ही है,
ए बी जो है पी एम के बराबर होना चाहिए और ए सी जो है पी एन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले भी तीनों जो थ्योरम है 6.3, 6.4 और 6.5 में कंस्ट्रक्शन सेम है। तो ए बी इज़ इक्वल टू, ए बी किसके बराबर है, पी एम के बाई कंस्ट्रक्शन, और ए सी जो है किसके बराबर है, ए सी इज़ इक्वल टू पी एन। अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। तो प्रूफ में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी एम एन को क्या डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, पहले देख लीजिए। ठीक है, येस दे आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे एस से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन। ओके, यहाँ पे ए बी जो है पी एम के बराबर था, बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन, इसका रीजन हमने लिख दिया। एंड एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी, ये गिवन था हमें। एंड आफ्टर दैट ए सी इज़ इक्वल टू पी एन, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, सो देयरफॉर बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी एम एन की। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल एन। तो ये दोनों चीज़ें किससे आ गई, बाई सी पी सी टी। ओके, बाई सी पी सी टी आ गई है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम दूसरी जो चीज़ थी यहाँ पे, रेशियोज़ हमें गिवन थे ए बी अपॉन पी क्यू, तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर था, ए सी अपॉन पी आर की, ये भी आपका गिवन था। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ए बी और ए सी को हटा देते हैं। ए बी किसके बराबर था बाई कंस्ट्रक्शन में, ए बी बराबर था पी एम के और ए सी बराबर था पी एन के। तो ए बी की जगह पे हम पी एम लिख सकते हैं अपॉन पी क्यू, तो वैसे ही रहेगा। एंड ए सी की जगह पे लिख सकते हैं पी एन, और ये पी आर तो अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि बहुत बार हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पीछे। तो बाई कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू पी एम एंड ए सी इज़ इक्वल टू पी एन। अब देखिए पी एम अपॉन पी क्यू है। अब यहाँ पे हमने पी एम अपॉन एम क्यू चाहिए, मीन्स यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करना है हमने। मीन्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ का कहने का मतलब है कि एम एन को क्यू आर के पैरेलल दिखाना है। एम एन को क्यू आर के पैरेलल दिखाने के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि पी एम अपॉन एम क्यू इज़ इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, तब जाके हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ कर पाएंगे। बट यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा पी एम अपॉन, यहाँ पे एम क्यू तो है नहीं, यहाँ पे उसकी जगह पे क्या है, पी क्यू है। ठीक है, एम क्यू की जगह पे पी क्यू है, लेकिन हमें चाहिए एम क्यू, और पी आर की जगह पे हमें चाहिए एन आर, तब जाके हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले थ्योरम में आपको बताया था, जिस चीज़ को हमने हटाना होता है उसको कहाँ पे लाते हैं, न्यूमरेटर में, और उसके बाद ऑपरेशंस करते हैं +1 या -1। तो पी क्यू को हमने हटाना है तो उसको ऊपर लाएंगे पहले, और उसको क्या बनाना है, पी क्यू को बनाना है एम क्यू, मीन्स पी क्यू को छोटा करना है, तब जाके एम क्यू बनेगा, क्योंकि पी क्यू बड़ा है और एम क्यू छोटा है। तो पी क्यू को छोटा करके एम क्यू बनाना है, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ उल्टा कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए बोथ साइड्स में, और -1 कीजिए दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन पी एम, -1 भी कर दें साथ साथ में, और यहाँ भी उल्टा कीजिए, पी आर अपॉन पी एन, यहाँ भी -1 कर दिया। बाकी फिर उसके बाद एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, पी एम पी क्यू माइनस पी एम 1 जा पी एम, एंड आफ्टर दैट यहाँ एलसीएम में आ गया पी एन पी आर माइनस पी एन इंटू 1 पी एन। ओके, अब फिगर को देखिए, पी क्यू में से जब पी एम को मैं हटाऊँगा, मीन्स घटाऊँगा, घटाने का मतलब हटाना ही हो गया, तो पी क्यू माइनस पी एम, तो पी क्यू में से पी एम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम क्यू अपॉन पी एम, और यहाँ पे पी आर में से पी एन को घटाऊँगा, तो पी आर में से पी एन को घटाए तो बचेगा आपके पास एन आर। फिगर को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, पी एन। फिर से आपने वंस अगेन आपने क्या कर दिया, फिर उल्टा कर दिया इसको, मीन्स रेसिप्रोकल फिर ले लिया दोनों तरफ, तो पी एम अपॉन एम क्यू, फिर से रेसिप्रोकल करना है वंस अगेन एट द एंड,
तब जाके आप कन्वर्स ऑफ बीबीटी का यूज़ कर पाएंगे। तो पी एम अपॉन एम क्यू इज़ इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। सो यहाँ पे लिख देते हैं फिर हम बाई देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एम एन इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अगर एम एन पैरेलल है क्यू आर के तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स एंगल एम जो है एंगल आर के बराबर, एंगल एम जो है एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए और एंगल एन जो है एंगल आर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, क्योंकि लाइंस पैरेलल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो होप दिस इज क्लियर। बट फिर से बट वाली कहानी यहाँ पे हमने स्टार्ट कर ली। बट जब आपने कॉन्ग्रुएंसी का सीपीसीटी का यूज़ किया था तो सीपीसीटी वाले पार्ट में चले जाइए जहाँ पे हमने सीपीसीटी लिखा था, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम और एंगल सी इक्वल टू एंगल एन। बाई सीपीसीटी हमारा ये आया था। बट एंगल बी जो है किसके बराबर है बाई सीपीसीटी में, एंगल एम के बराबर में है और एंगल सी जो है एंगल एन के बराबर में है। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है, एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है, बट यहाँ एंगल एम एंगल बी के बराबर है। तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। लिख सकते हैं हम लोग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और एंगल एन एंगल आर के बराबर है, बट एंगल एन जो है एंगल सी के बराबर भी नीचे में बट के नीचे जो लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग मीन्स सेम थिंग। यहाँ एंगल एन हो गया, दोनों एंगल आर और एंगल सी दोनों एंगल एन के बराबर है। दैट मीन्स एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ओके, और तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन थी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये तो ऑलरेडी गिवन ही था। तो आप देखिए दोनों ट्राइंगल्स में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए एंगल पी के बराबर ये तो ऑलरेडी गिवन था और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमने अभी भी प्रूफ किया। ओके, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ये भी अभी प्रूफ किया। सो देयरफॉर अब हम जो थ्योरम 6.3 था उसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। थ्योरम 6.3 क्या कहता था, अगर कोई भी दो ट्राइंगल है उनमें अगर सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो बाई एंगल या दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो बाई ए भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं कि तीनों एंगल्स को आप दिखाएं, दो एंगल्स भी दिखाएंगे तो हम बाई ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, सो देयरफॉर बाई एंगल अब यहाँ हमने तीनों एंगल्स लिख दिए तो एंगल लिख दिया। अगर आप दो ही एंगल लिखते तो तब भी चलता, फिर आप लिखते बाई ए। ओके, तो बाई एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ जगह थोड़ी सी कम हो रही है तो उसको थोड़ा सा मिटा के आगे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपका एट द एंड प्रूफ हो चुका है। ओके, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो चुके हैं। सिमिलर होंगे तो जाहिर सी बात है इनके सारे के सारे जो बचे खुचे जो और एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो जाएंगे और साथ में सारे के सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने समझना चीज़ें। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो इन थ्योरम्स का जब यूज़ करेंगे फिर हम सीक्वेंस को भी देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, फिर हमें सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल है उनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे और चीज़ें आपको और क्लियर तरीके से समझ में आने लगेंगी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। पहले आप तीनों थ्योरम को पहले समझिए अच्छी तरीके से और इनका एप्लीकेशन फिर हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।